그리고 इसका वॉल्यूम बढ़ेगा वो करीब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इसमें देना है इसमें देना तस्मै श्री मुखं करोति वाचालं अंगुलं दयति श्री गुरु श्री चैतन्येश्वरं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्रीनिताय गौरचंद्र भगवान की श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की Nitai Gaura Premanande Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna.
ये मेरे जैसे दुष्टों की संगति का असर था। अच्छे से अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। ओम ज्ञानञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। साद्वैतं हरिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णपादुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मंगलं रंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले श्याम रसिक प्रभु और उनके पूरे यहाँ के वास्को सेंटर के सभी भक्तगणों को मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। और मुख्य रूप से शुभ विलास प्रभु और अन्य वरिष्ठ वैष्णवगण जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया आप सबके बीच में। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे इस आज की शाम आप सबके साथ बिता सकूं। तो समय का अभाव तो पहले से है ही, लेकिन आप सबको आज के इस चर्चा का विषय क्या है पता ही होगा। किसको पता है आज की चर्चा का विषय? नो वन, कोई नहीं। क्या बात है? What is the subject? नारद मुनि। तो मुझे आदेश दिया गया था कि मैं आज आपके सामने श्रीपाद नारद मुनि की जो उनका जो जीवन चरित्र है उसमें से कुछ दो शब्द बोलने का प्रयास करूं। तो श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 13, 14, 15? श्योर? ओके। 12 स्कंदों में केवल 3 व्यक्ति है जो संपूर्ण 12 स्कंद में उनका उनकी चर्चा होती है। केवल 3 हस्ती है जिनका समावेश पहले स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक है। उसमें से पहले तो है भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में ही तो श्रीमद् भागवतम बोली गई है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले, दूसरे ब्रह्मा जी और तीसरे नारद मुनि। नारद मुनि सभी 12 स्कंदों में कहीं ना कहीं पे आपको
उनकी कथा सुनने में मिलेगी। और उतना ही नहीं, नारद मुनि के दो मुख्य उद्देश्य है, उनकी दो तरीके से वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक तो सबसे पहले कि नारद मुनि भगवान के जितने भी भक्त हैं, भक्त की भक्ति का पोषण और भक्त को किस तरह भक्ति में प्रेरणा देकर आगे बढ़ाना, ये सबसे पहली भूमिका नारद मुनि निभाते हैं। किस तरह भक्त के जीवन में मार्गदर्शन करना। और दूसरी भूमिका जो नारद मुनि निभाते हैं वो है भगवान के अलग अलग लीलाओं में नारद मुनि अपना योगदान और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। 4 प्रकार के जीव होते हैं। सबसे पहले तो मर्त्य अर्थात इस जगत में जितने भी जीव हैं सब मरते हैं, अर्थात एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। शरीर है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो अधिकांश जीव इसी श्रेणी में आ जाते हैं, मर्त्य। उसके पश्चात है, मर्त्य के पश्चात दूसरा है अमर। स्वर्ग लोक के जितने भी निवासी है उनकी गणना अमर में होती है, अर्थात एक प्रकार से देखने जाए तो उनकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन अमर का अर्थ ये भी होता है कि बहुत ही लंबी आयु होती है मनुष्यों की तुलना में। तो देवतागण सब इस कैटेगरी, इस श्रेणी में आते हैं। तीसरे प्रकार के जीव होते हैं, उन्हें कहते हैं चिरंजीव। जो अमर होते हैं उसे ये जो अमर होते हैं वो प्रैक्टिकली एक मनवंतर काल तक उनकी आयु होती है। और जो चिरंजीव होते हैं वो एक प्रकार से दे आर डेथलेस। और जो चौथी श्रेणी के जीव है उन्हें कहते हैं नित्य, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ निवास करते हैं। तो नारद मुनि की जो जीवन यात्रा है वो एक मर्त्य से लेकर नित्य तक की है। He was initially a normal human being, but then later on ended up becoming an eternal associate of Lord Shri Hari. तो नारद मुनि अनेक भगवान के शक्त्यावेश अवतार हुए, उनमें से एक नारद मुनि भी शक्त्यावेश अवतार भगवान के हैं। शक्त्यावेश अवतार का अर्थ क्या है? भगवान कोई जीव में अपनी शक्ति संपादित करते हैं जिसके माध्यम से वो एक जीव भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भगवान के अलग अलग शक्त्यावेश अवतारों में से कोई कहेगा भगवान के कितने शक्त्यावेश अवतार हैं? नाम बता दीजिए। परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। दुष्ट दमन करने की शक्ति परशुराम जी में थी। और कोई? व्यासदेव। ग्रंथ, जिस प्रकार से व्यासदेव ने ग्रंथों की रचना की। महाभारत में कितने श्लोक हैं? हाँ जी, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत इज 4 times रामायण। रामायण में कितने हैं? 24,000। महाभारत में 4 गुना अधिक, 1,00,000 करीब श्लोक है। तो महाभारत जो है, कहते हैं कि जो ग्रीक पोयम है, इलियड और ओडिसी, यदि आपने नाम सुना होगा, इलियड एंड ओडिसी जो आज की तारीख में बहुत ही प्रचलित और जानी जाने बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं ग्रीक भाषा में, ग्रीक फिलॉसफी में। तो कहते हैं कि महाभारत जो है वो ग्रीक और ओडिसी को दोनों को एक साथ मिला दे तो भी 10 गुना अधिक लंबी महाभारत है। सो महाभारत इज 10 times इलियड एंड ओडिसी
कंबाइन टुगेदर। सोचिए किस प्रकार वेद व्यास जी ने कम समय में अनेकों ग्रंथों की रचना की। एक वेद को 4 में विभाजित किया, फिर पुराण, उपनिषद, फिर पुराण। तो वेद व्यास जी भी शक्त्यावेश अवतार है, जहाँ पे भगवान ने उनको इस प्रकार से शक्ति दी कि कम समय में उन्होंने कितने सारे ग्रंथों की रचना कर दी। और कोई शक्त्यावेश अवतार? भीष्म। भीष्म आधुनिक युग के शक्त्यावेश अवतार तो हम जानते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन पृथु महाराज को कहते हैं कि प्रजा पालन करने की शक्ति भगवान ने दी। इतना ही नहीं, चतुष्कुमार ज्ञान शक्ति प्रदान की, और शेष जी को भू धारण करने की शक्ति, और उसी तरह नारद मुनि को भक्ति की शक्ति। किस तरह वो भक्ति का प्रचलन, भक्ति का प्रचार और प्रसारण अधिक से अधिक करे। तो नारद मुनि को भी शक्त्यावेश अवतारों में से एक गिना जाता है। और खास करके अलग अलग शक्ति जो भगवान ने दी है अलग अलग भक्तों को, उसमें से सबसे अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति यदि है तो वो है भक्ति की शक्ति। क्योंकि भक्ति की शक्ति के माध्यम से एक साधारण जीव भी इस जगत में अपने हृदय को शुद्ध करके, जीवन परिवर्तन करके आध्यात्मिक धाम में प्रवेश कर सकता है। और नारद मुनि जी के पास ये भगवान ने शक्ति दी कि किस तरह एक साधारण जीव को भी यदि नारद मुनि जैसे भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। नारद मुनि की गणना 12 महाजनों में भी आती है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि, कुमारो कपिलो मनु। और आगे कौन है? जनक भीष्म बलिर वैया सखी वयम। तो 12 महाजन जो है उनमें इनकी भी गणना आती है महाजनों में। और भक्ति के इतिहास में नारद मुनि का नाम तो कहीं ना कहीं पे आना ही है। तो नारद मुनि, यदि हम भक्ति की चर्चा करेंगे, भक्ति मार्ग की चर्चा करेंगे, और नारद मुनि की चर्चा नो ऐसा संभव ही नहीं है। नारद मुनि ने स्वयं नारद भक्ति सूत्र की रचना की, नारद कुंड वृंदावन ब्रज में। और जहाँ पे भी नारद मुनि की आवश्यकता होती है नारद मुनि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि नारद मुनि स्वयं कितने असंख्य महाभागवतों के गुरु रहे हैं। कितने सारे महाभागवत हो गए, प्रहलाद, ध्रुव, और कोई प्रचेतास। भागवतम में नारद मुनि का वर्णन कहाँ कहाँ पे आता है? ध्रुव लीला में आता है, ध्रुव चरित्र में, फिर प्रहलाद चरित्र में, और नारद व्यास संवाद, और युधिष्ठिर और नारद मुनि के संवाद में, वाल्मीकि बराबर रामायण में वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू थे उनका उद्धार किसने किया? नारद मुनि ने तो नाम की महिमा बताई उनको। और कोई चौथे स्कंद में नारद मुनि ने प्राचीनी बरी जैसे जो कर्मकांडी राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनका उद्धार किया। और चित्रकेतु महाराज, छठे स्कंद में वर्णन आता है चित्रकेतु महाराज के उनके शोक का जो निवारण किया वो नारद मुनि ने किया, अंगिरा मुनि ने किया। और कोई जगह पे हाँ जी, मृगारी का भी यदि उद्धार किया तो नारद मुनि और भरत मुनि ने किया। ऑफ कोर्स प्रहलाद, ध्रुव। तो जहां पे भी देखो इतने बड़े बड़े भक्तगण हुए,
उनकी भक्ति में यदि किसी का सबसे ज्यादा योगदान रहा हो तो वो है नारद मुनि। तो आज मैं जो भी समय बचा है उसमें 7 विशेष रूप से किस प्रकार नारद मुनि एक अपने आप में बहुत बड़े प्रचारक है उसके बारे में वर्णन करूंगा। There are 7 specialities about Narad Muni, which is uniqueness of Narad Muni being a great preacher. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़कर, भागवतम पढ़कर अपने जीवन में उतारकर दूसरों को ये संदेश बताए, वितरण करे। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् न च भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं 18वें अध्याय में सबसे प्रिय सबसे प्रियतम कौन है? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम्। जो व्यक्ति इस संदेश भगवत गीता के इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा वो व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय है और रहेगा। उससे अधिक बढ़कर कोई व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। तो नारद मुनि जहां पे भी जाते हैं केवल भगवान का गुणगान, केवल भगवान के नाम मात्र से जीवों का उद्धार करते हैं। तो नारद मुनि की सबसे पहली प्रचारक के रूप में सबसे पहली विशेषता, कहने का तात्पर्य है कि आज नहीं तो कल, मतलब आप सभी बड़े बड़े प्रचारक हैं और बनेंगे। तो किस तरह हमें नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलना है और नारद मुनि ने किस तरह अपने उदाहरण के माध्यम से स्थापित किया कि एक सच्चा, एक प्रामाणिक प्रचारक कौन है। तो सबसे पहली विशेषता, नारद जी एक वैद्य के समान है। जो वैद्य होता है वो हर एक दर्दी, रोगी जो वैद्य के पास आता है उसकी नाड़ी को देखकर उसके अंदर क्या तकलीफ है वो जानकर उस प्रकार से उसे चिकित्सा या दवाई या औषधि देगा। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को एक ही पैरासिटामोल, हर एक व्यक्ति को एक ही CPM PCM दे दिया, नहीं। जो वैद्य होता है वो व्यक्ति के अंदर रहे हुए दोष या विकार को पहले समझकर उस प्रकार से उसको औषधि प्रदान करता है। तो नारद मुनि भी अपने आप में एक बहुत बड़े चिकित्सक या वैद्य है, जो सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या रोग है उस प्रकार उस व्यक्ति के साथ उनका ऐसा व्यवहार रहेगा। नारद मुनि प्रचार भी करेंगे तो अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरीके से उनका प्रचार रहा। आप यदि देखेंगे चित्रकेतु महाराज, नारद मुनि ने चित्रकेतु महाराज की हृदय की व्यथा को जाना। चित्रकेतु महाराज को यदि नारद मुनि तुरंत ही लेक्चर सुना देते तो शायद चित्रकेतु महाराज के हृदय में वो उतरता नहीं। लेकिन नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हें एक पुत्र चाहिए, भले ही तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर जब पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर हम स्टोरी को आगे, कथा को जानते ही है किस तरह हर्ष शोक नाम रखा और हर्ष शोक के बाद हर्ष शोक की जब मृत्यु हुई तो वही हर्ष शोक में परिणित हो गया। और तब जब नारद मुनि ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया तो वो बात बहुत आसानी से उनके हृदय में उतर गई। तो नारद मुनि ने देखा कि यहाँ पे इस बंदे को यदि मैं तुरंत ही फिलॉसफी झाड़ दूंगा तो शायद उतरेगी नहीं, पचेगी नहीं।
तो नारद मुनि हमें सिखाते हैं किस तरह यदि प्रचार करना है तो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्रचार, देश, काल, पात्र को देखकर हमें माप तोलकर प्रचार करना है। और वही नारद मुनि जब व्यासदेव के समक्ष गए तो व्यासदेव को ये नहीं कहा ठीक है यार तुमने फिलॉसफी डाइल्यूट कर ली है, चलेगा, देख लेंगे। नारद मुनि ने वहीं पे ही व्यासदेव को अपने शब्दों के माध्यम से कन्विंस कर दिया कि नहीं, तुम्हें अभी की अभी जो भी कुछ तुमने लिखा है वो एक प्रकार से व्यर्थ है। और नारद मुनि ने व्यासदेव को he chastised heavily, क्योंकि वो जानते थे कि व्यासदेव की मानसिकता क्या है। व्यासदेव तैयार थे वो चेस्टाइजमेंट सुनने के लिए। सोचिए, व्यक्ति ने बहुत सारी किताबें लिखी हो और वो प्रैक्टिकली वो व्यक्ति अपेक्षा करता हो कि मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा ये किताब लिखने के पीछे, लेकिन नोबेल प्राइज तो दूर की बात, उनके जो शिक्षक है वो आके उन्हें कह दे कि इस बुक में कोई अर्थ ही नहीं है, तुमने ये जो किताब लिखी है बिल्कुल काम की नहीं है। तो सोचो कैसा व्यक्ति को लगेगा। अपेक्षाएं क्या है, लेकिन व्यक्ति को यदि कोई ये कह दे कि नहीं ये तो बिल्कुल असंभव है, तुम्हें मिलना ही नहीं है अवार्ड। तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन नारद मुनि ने आके उन्हें वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कट, क्योंकि वो जानते थे कि व्यासदेव को, सोचिए दोनों शक्त्यावेश अवतार है, दोनों शक्त्यावेश अवतार है, और किस तरह व्यासदेव भी नम्र बनकर अपने गुरु श्री नारद मुनि की बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वही नारद मुनि जब ध्रुव के समक्ष गए, ध्रुव की कोई इच्छा थी क्या भगवान प्राप्ति की? बिल्कुल नहीं। ध्रुव की तो केवल एक ही इच्छा थी कि मैं किस तरह मेरी सौतेली माँ जो है, क्या नाम है उसका, सुरुचि, सुरुचि से बदला कैसे लूं। और तो और वो चाहते थे कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है परम पितामह, उनसे भी अधिक ऊंचा मैं पद प्राप्त करूं। तो एक प्रकार से ध्रुव की कोई अभिलाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि मैनेजमेंट इज टू क्रिएट इंटरेस्ट वेयर देयर इज नन। जहां पे किसी को कोई रुचि भी ना हो, उसी चीज में रुचि उत्पन्न करना या करवाना, ये अच्छे मैनेजर का लक्षण है। तो नारद मुनि ने यहाँ पे ध्रुव नन्हे बालक की कोई इच्छा नहीं थी, कोई दूर दूर तक कोई रुचि नहीं थी भगवान नाम जप करने की, लेकिन नारद मुनि ने ऐसे बच्चे के अंदर भी भगवत प्रेम जागृत करवा दिया। और जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, उसके पश्चात भगवान ने ध्रुव महाराज को जो चाहिए था, भौतिक जो भी इच्छा थी, वो इच्छा भी पूरी कर दी। और इच्छा पूरी, दर्शन भी हो गए, इच्छा पूर्ति भी हो गई। 30,000 वर्ष तक ध्रुव महाराज ने राज भी किया। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ये नहीं कहा, अरे तुम अभी तक शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हो, ना ही तुम शुद्ध भक्ति कर रहे हो, 30,000 वर्ष तक तुम अभी इस भौतिक जगत में ही पड़े रहे हो। बिल्कुल नहीं। नारद मुनि जानते थे कि व्यक्ति की मनोकामना या मानसिकता क्या है। उस प्रकार नारद मुनि धीरज धैर्य के साथ नारद मुनि उस व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाते थे। और यदि आप वृकासुर को देखने जाए, वृकासुर नामक जो राक्षस था, असुर था,
नारद मुनि के पास गया, नारद मुनि को पूछा मैं किसकी उपासना करूं? नारद मुनि जानते थे इस व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है। नारद मुनि कहा तुम शिव जी की उपासना करो। सोचिए, है तो भगवत भक्त है, नारद मुनि तो सर्वोत्तम भागवत उत्तम है। वो चाहते तो कह सकते थे कि नहीं, केवल हरि की उपासना करो, लेकिन नारद मुनि एकांतिक भक्त होने के पश्चात भी व्यक्ति की अंदर रही हुई इच्छा को जानकर उस प्रकार से चिकित्सा या औषधि प्रदान करते थे। तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कुशलता है, ये कौशल्य चाहिए इसके लिए कि किस व्यक्ति को किस हद तक हमें कैसे प्रचार करना है। प्रभुपाद जी को एक बार प्रभुपाद जी को उनके अमेरिकन शिष्यों ने पूछा, जो भी वहां पे हिप्पी आते थे शुरुआत में, प्रभुपाद जी को पूछा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइक। आप ये आध्यात्मिक जगत की चर्चा कर रहे हो, लेकिन हमें जानना है कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। प्रभुपाद immediately said, spiritual world is nothing but ocean of LSD. Ocean of LSD मतलब ये लोग सब LSD लेने वाले लोग थे, no? सब ड्रग्स लेते थे, क्या क्या करते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनकी भाषा में उनको समझाया, spiritual world means it's an ocean, समुद्र है LSD का। ये सुन के दो सब लोग ने बोला हमको भी जाना है। प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में सबको ये नहीं कह दिया कि ओके ठीक है तुम आए हो पहली बार, आज से 16 माला शुरू, बिल्कुल नहीं। पहले जो शिष्य थे उनकी तो दीक्षा हो गई, दीक्षा देने के दूसरे दिन बाद उनको बताया, उनको एक्चुअली वहां पे प्रभुपाद जी ने एक नोटिस पे लिख दिया, पेपर कागज पे, ओके जिनकी दीक्षा हुई है उनको आज से 16 माला नित्य रूप से जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। अगर पहले ही कह देते तो कौन करने वाला, लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने देखा कि अभी तवा गर्म है, मारो। तो एक भक्त थे, एक प्रचारक थे, उनकी प्रचार शैली को देख के दूसरे प्रचारक बहुत ही बिविल्डर हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। तो ये जो प्रचारक था, वो जिनको प्रचार कर रहे थे, वो उनको बता रहे थे कि तुम कल से मंदिर मत आओ, लेकिन तुम तुम्हारे घर में रहे हुए जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे अच्छा संबंध स्थापित करो। तो दूसरे प्रचारक को लगा ये तो यार भक्ति में प्रचार कर रहा है कि उल्टा ही सुना रहा है कुछ, लेकिन उस प्रचारक को पता है कि इसके जीवन के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है। तो कई बार ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम फिलॉसफी डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट बोले, should we be too much conservative or should we be too much liberal? Narad Muni knew the art of balancing when to be conservative and when to be liberal. So ये प्रचारक के अंदर कुशलता होनी चाहिए, समय के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को किस तरह कृष्ण की ओर अग्रसर करना है। तो ये बहुत ही विशेष गुण है। दूसरा, यदि आप देखेंगे नारद मुनि के पास ये क्षमता थी कि किस तरह अलग अलग व्यक्तियों he would address varieties and range of audience. उनका जो ऑडियंस था वो बहुत ही अलग अलग श्रेणी से आते थे।
जैसे हम जानते हैं ध्रुव तो छोटा बच्चा था, प्रहलाद महाराज को तो माँ के गोद में ही पूरा भागवत धर्म सुना दिया। प्रचेतास जो थे उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, उसके बाद जब वो निवृत्त होने जा रहे थे तब नारद मुनि ने उनके जीवन में इंटरवेंशन किया। तो फ्रॉम अ चाइल्ड टू समवन हु इज ओल्ड, जनरली हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह अलग, अभी मुझे कहा जाए कि बच्चों के लिए क्लास दो यहाँ पे, शायद मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे कहा जाए यूथ के लिए क्लास दो तो हाँ शायद मैं रेडी हो जाऊं। और मुझे कहा जाए नहीं यहाँ पे वरिष्ठ भी है, उनके बारे में उनको भी आपको कुछ बताना है, तो एक ही व्यक्ति को यदि अलग अलग श्रेणी, अलग अलग वय ग्रुप वाले व्यक्तियों को प्रचार करने के लिए बताया जाए तो ये शायद बहुत एक मुश्किल कार्य होगा। लेकिन नारद जी कभी भी किसी को भी, हमारे बम्बई में एक स्कूल है जिसका नाम है गोपाल्स गार्डन, जहाँ पे सब हमारे जितने भी भक्तगण हैं मुंबई के कम्युनिटी में, उनके बहुत सारे भक्तों के बच्चे लोग आते हैं। तो इस हम लोग कहते हैं कि नारद मुनि ने गोपाल्स गार्डन में भी प्रीचिंग किया, किस तरह ध्रुव और प्रहलाद को बड़े भागवत में परिणित कर दिया। नारद मुनि ने यूथ प्रीचिंग भी किया। यूथ प्रीचिंग किया, कैसे किया? चौथे स्कंद में वर्णन आता है, दक्ष के जो 10,000 पुत्र थे हर्यश्वास, उनको एक ही झटके में वैराग का ज्ञान देके उनको भेज दिया आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में। यूथ प्रीचिंग इतना पावरफुल था। और उसके बाद जो हर्यश्वास के जो दूसरे 1000 भाई, छोटे भाई आए, वो जब दक्ष ने भेजा उनको तपस्या के लिए, तब उनको भी अगेन युवा पीढ़ी को प्रचार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन नारद मुनि के अंदर शक्ति देखिए। नारद मुनि ने गोपाल्स गार्डन में पढ़ते हुए बच्चों को यूथ प्रीचिंग किया, कांग्रीगेशन प्रीचिंग किया। चित्रकेतु महाराज की कितनी सारी पत्नियां थी, उनको दिव्य उपदेश दिया। कांग्रीगेशन प्रीचिंग के साथ साथ वरिष्ठ वैष्णव का भी प्रीचिंग किया। प्रचेतास, हमारे यहाँ पे प्रिजन मिनिस्ट्री है इस गांव में। जो गुनहगार लोग होते हैं उनको किस तरह प्रचार किया जाए, नारद मुनि ने प्रिजन मिनिस्ट्री की शुरुआत की। भृगारी और रत्नाकर डाकू को नारद मुनि ने, ऐसे गुनहगार दुष्ट हृदय वाले व्यक्तियों के हृदय को परिवर्तित कर दिया। सो नारद मुनि न्यू द रेंज फ्रॉम स्मॉल टू द एल्डेस्ट। किस तरह नारद मुनि ने अपना हस्ताक्षेप करके उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। नहीं, सो डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, not only that, different mentality, अलग अलग व्यक्तियों की मनोधारणा को जानकर समझकर उनके समक्ष कृष्ण भावनामृत पेश करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। तीसरा, नारद मुनि जहां पे भी जाते थे उनका कोई असिस्टेंट नहीं होता था। जहां पे भी जाते थे अकेले प्रचार करके आते थे। हम ये नहीं कहते कि हमें अकेले जाके बिंदास ओवर कॉन्फिडेंट होके हमें भी एक नारद मुनि की तरह, हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं नारद मुनि की जैसे ही अकेले प्रचार कर सकता हूं। लेकिन नारद मुनि में ये विशेषता थी कि जहां पे भी उन्होंने प्रचार किया, अकेले प्रचार किया, और उनके पास कोई साधन सामग्री नहीं थी। साधन सामग्री न होते हुए भी कहां से कहां किसको लेके गए।
इसके विपरीत यदि हम देखने जाए तो काला कृष्ण दास जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और उनके सेवक थे, चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी जाते थे काल कृष्ण दास उनके साथ साथ जाते थे। तो काल कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए भी वो भट्टाहरि द्वारा उनको उनका कब्जा कर लिया गया और कहाँ वो माया में गिर पड़े। तो उनकी प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। जितनी अंदर शुद्धता होगी उतने ही हम अधिक से अधिक दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। और चौथा, नारद मुनि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो धीरमत्सरो पूजितो। नारद मुनि कोई धीर व्यक्ति के समक्ष आते या अधीर व्यक्ति के समक्ष, जैसे हमने देखा मृगरारी जैसे निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति का भी परिवर्तन कर दिया। और नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी है वसुदेव, जिनके अंदर एकदम फाइन सेंटिमेंट्स है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, उनको भी वो उपदेश करते हैं। तो किस तरह नारद मुनि he was dear to everyone, he could touch and he could win the hearts of the soft and the hard hearted। समय का अभाव है इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूँ। कितने हो गए अभी तक? 4 5 6 4। अच्छा, पहला कौन सा था? वैद्य, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, देश काल पात्र के हिसाब से प्रचार करना। दूसरा वैरायटी, रेंज ऑफ ऑडियंस। किस तरह उन्होंने अपनी कौशल्य के माध्यम से, चतुरता के माध्यम से उन्होंने किस तरह अलग अलग रेंज वाले व्यक्तियों को भी प्रचार किया। तीसरा सिंगल हैंडेड, नो असिस्टेंस, कोई हेल्प नहीं, अकेले अपने आप पहुंच जाते थे। और ऑपरेशन सक्सेसफुल होना ही है, ऐसा नहीं कि तुक्का लगाया लग गया तो लग गया, नहीं, he would end up making that person devotee। चौथा was very dear। बहुत मुश्किल है ये कार्य प्रचारक के लिए, खास करके यदि प्रचारक मैनेजमेंट भी करता है तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नारद मुनि किस तरह निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति और सबसे बहुत ही सूक्ष्म संवेदनशील व्यक्ति जैसे वसुदेव, उनके साथ संभाषण करते हैं। और 4 हो गया। पांचवा, नारद मुनि एकदम प्रामाणिक और एकदम नम्र प्रचारक थे। कोई भी व्यक्ति अपनी सक्सेस स्टोरी कहना चाहेगा कि मैंने जीवन में ये प्राप्त की, ये चीज हासिल की, ये उपलब्धियां मैंने हासिल की। सक्सेस स्टोरी सब लोग बताना चाहते हैं, लेकिन फेलियर वाली स्टोरी सब लोग अपने पास ही रखना चाहते हैं। नो वन वांट्स टू शेयर दैट स्टोरी। लेकिन नारद मुनि यहाँ पे इतने प्रामाणिक प्रचारक है कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए यदि खुद की फेलियर स्टोरी बताने भी पड़े तो उसमें वो हिचकिचाते नहीं थे। हम देखते हैं कि नारद मुनि ने किस तरह अब व्यास देव को अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। चौथे स्कंद में नारद मुनि ने किस तरह वो नन्हे से बालक थे पूर्व जन्म में, और बालक को भक्ति वेदांत का उनका संग प्राप्त हुआ, और वो संग की बदौलत से नारद मुनि ये नहीं कहना चाहते थे कि किस तरह मैंने भक्ति की। नारद मुनि ये बताना चाहते थे कि किस तरह भक्तों के संग में
हमारी प्रगति अधिक से अधिक हो सकती है। तो नारद मुनि इस बात को बतलाते हुए नारद मुनि अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, जो किस तरह से एक साधक सिद्ध में परिणित हो गए, एक मर्त्य जीव नित्य जीव बन गए। तो नारद मुनि ने सक्सेस स्टोरी तो बताई, लेकिन नारद मुनि अपनी फेलियर स्टोरी भी बताते हैं। 9वें स्कंद में नारद मुनि अपने 2 जन्म पहले की कथा बताते हैं, किस तरह वो एक गंधर्व थे। क्या नाम था गंधर्व का? गंधर्व का नाम था उपभरण। किस तरह उपभरण नाम के गंधर्व थे और वो बहुत ही सुंदर गाते थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पुरुष स्त्री के रूप को देखकर आकर्षित हो जाता है और स्त्री पुरुष की आवाज सुनकर आकर्षित हो जाती है। स्त्री पुरुष की आवाज सुनकर आकर्षित हो जाती है। तो जब नारद मुनि इतना सुंदर गाते थे तो चारों ओर अप्सरा घूमती रहती थी। तो नारद मुनि को उस कारण, नारद मुनि मतलब वो गंधर्व उस समय 2 जन्म पूर्व, तो उस गंधर्व को किस तरह वो मदोन्मत्त हो गए और उसके कारण वो एक इवेंट में गए जहां पे उनको संकीर्तन करना था, लेकिन संकीर्तन के बदले में सिनेमा सॉन्ग गा दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं he ended up singing a cinema song उस समय। तो कोई आध्यात्मिक प्रसंग था, लेकिन आध्यात्मिक प्रसंग में कुछ गलत चीज कर बैठे तो उनको फिर श्राप मिला। तो जो इतने बड़े सिद्ध व्यक्ति है, नित्य भागवत है, भागवत उत्तम है, वो भी हिचकिचाते नहीं कि मेरी भी ये अवस्था हुई थी। It takes a lot of courage and humility to even share our the others side of the story. तो यहाँ पे नारद मुनि 9वें स्कंद में, क्योंकि उनके अंदर वो अहंकार नाम की चीज ही नहीं है और इतने प्रामाणिक है, तो वो he's willing to share even the failure story, ताकि हम जैसे बद्ध जीव को भी प्रेरणा मिले और आशा की किरण मिले कि भले ही हम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, फिर भी भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परां गतिं, किं पुनः ब्राह्मण, किं पुनः भक्त राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। भगवान कहते हैं कि कोई पाप योनि वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कोई मेरी भक्ति करेगा तो अवश्य परम गति को प्राप्त होगा। तो नारद मुनि इस बात को दर्शाने के लिए नारद मुनि अपनी वो फेलियर स्टोरी भी बताते हैं। तो ये नारद मुनि की खासियत है। कोई प्रचारक है, बहुत बड़े गुरु है, तो अपने शिष्यों के सामने तो वो अपनी पहली वाली लाइफ, बिफोर कृष्ण कॉन्शियसनेस वाली लाइफ स्टोरी तो नहीं बताएगा, इतना आसान नहीं है खोल पाना। लेकिन नारद मुनि यहाँ पे देखते हैं कि he is just openly sharing this story. That's the 5th, 5वां, 6ठा। नारद मुनि अपने उदाहरण के माध्यम से हमें सिखलाते हैं कि प्रचारक या भक्त कोई भी किसी भी अवस्था से क्यों ना गुजरे, उस व्यक्ति की, उस भक्त की चेतना क्या होनी चाहिए। तो नारद मुनि जब 4थे स्कंद में व्यासदेव को बता रहे हैं कि जब वो नन्हे से बालक थे, माता ही सब कुछ थी, माता पिता तो नहीं थे, माता ही भरण पोषण करती थी और माता ही एक आश्रय और आसक्ति का कारण था और माता ही चल बसी। तब उस समय उस बच्चे के लिए, बच्चे के मन पे क्या असर हुआ होगा कि अभी उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है,
तभी उस समय उस नन्हे से बालक की क्या चेतना थी, वो नारद मुनि हमें दिखाते हैं अपने उदाहरण के माध्यम से। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभिप्सिता अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तरा। नारद मुनि ने कहा किस तरह जब मैं इस अवस्था में पहुंच गया कि मुझे देख रेख करने वाला कोई नहीं, कौन खिलाएगा, कौन बड़ा करेगा, नारद मुनि ने सोचा कि ये तो भगवान का ही अरेंजमेंट है, भगवान की ही कृपा है मुझ पे। तो नारद मुनि ने अपने माँ का अंतिम संस्कार उसी झोपड़ी में कर दिया जिस झोपड़ी में रहते थे। और नारद मुनि ने इस बहुत ही दर्दजनक अवस्था को भगवान की कृपा समझ ली। How he took that adversity as the means to take shelter of the Lord. तो नारद मुनि खुद अपने जीवन चरित्र और उदाहरण के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति चाहे हम सभी को उस अवस्था से एक ना एक दिन गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक सच्चे भक्त की पहचान क्या है वो नारद मुनि यहाँ पे हमें सिखाते हैं। और इसके ही विपरीत यदि हम देखने जाए, छोटा सा बालक चित्रकेतु की जो पत्नी थी जिसका नाम था कृतद्युति, जब कृतद्युति का बालक मर गया, हर्ष शोक को विष पिला के मारा गया, तब कृतद्युति की क्या चेतना थी। सोचिए, वो तो बालिका नहीं थी, लेकिन कृतद्युति उस समय भगवान को कोस रही है। यहाँ पे नन्हा सा बालक नारद वो भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण कर रहा है। और यहाँ पे कृतद्युति जब उनके जीवन में अपने बेटे उसके जीवन में जो भी कुछ बीती, उसके पश्चात उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये कोई साधारण चेतना नहीं है। बचपन से ही नारद मुनि के अंदर वो भगवान के प्रति वो भक्ति थी, जो धीरे धीरे जागृत होके नारद मुनि की पदवी को प्राप्त हुए। और अंतिम नारद मुनि अपने आप में केवल भक्ति में ही विद्वान नहीं थे। महाभारत में वर्णन आता है सभा पर्व में, जब नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज के असेंबली में प्रवेश किया, तब बताते हैं तब वहां पे नारद मुनि की स्तुति की जाती है। तो नारद मुनि किस अलग अलग क्षेत्र में पारंगत है, विद्वान है, उसका एक बहुत लंबा सा लिस्ट बोला जाता है कि किस तरह नारद मुनि सब जो वेदांग है, व्याकरण, छंद या फिर निरुक्ति, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, योग, साम, दाम, दंड भेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ऐसे अलग अलग क्षेत्र में नारद मुनि प्रगाढ़ पंडित है। तो नारद मुनि इतना कुछ जानते हुए भी केवल भक्ति का प्रचार। तो किस तरह एक प्रचारक होता है, वो भले ही बहुत सारी उसके पास उपलब्धियां क्यों ना हो, बहुत सारे क्षेत्र में वो पारंगत क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह नारद मुनि ने भी इस बात को भक्ति का प्रचार करके इस बात को साबित कर दिया, इस बात को एंडोर्स कर दिया कि भक्ति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और दूसरी शिक्षा हम ये ले सकते हैं कि व्यक्ति भले ही अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट क्यों ना हो, यदि वो वही सब फील्ड को भगवान की सेवा में लगाएगा तो और कई लोगों को वो भगवान की चरण कमल की ओर अग्रसर कर पाएगा। तो ये उनका 7वां गुण था कि
नारद मुनि बहुत ही बड़े विद्वान थे, और विद्वान होने के बावजूद भी आखिर में उन्होंने और किसी का सहारा न लेते हुए केवल भक्ति का प्रचार किया। तो ये जस्ट टू कंक्लूड, अंत में जस्ट टू रिमेंबर व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ प्रीचर। एक प्रचारक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। सो देयर आर दिस इज द एक्रोनिम NARAD, नारद। रिमेंबर दिस एक्रोनिम। आप सब बड़े बड़े प्रचारक हो, जो भी छोटी भूमिका हम निभाएंगे प्रभुपाद के इस आंदोलन में प्रचार के माध्यम से, लेकिन हमारे अंदर ये यदि ये सभी गुणों की नींव है, फाउंडेशन है, तो हमारे प्रचार में अधिक से अधिक शक्ति होगी। नारद मुनि को एक प्रकार से प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं थी, प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो भजनानंदी थे। वो निरंतर भगवान नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, वो तो निरंतर भगवान के नाम में ही नौरत थे। तो एक प्रकार से देखने जाए तो ये और एक गुण होना चाहिए, ये और एक 8वां वैशिष्ट्य है कि प्रचारक को केवल भजनानंदी नहीं बनना है, गोष्ठ्यानंदी भी बनना है। कि किस तरह नारद मुनि भजन में मग्न थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रचार के ऊपर भी अधिक जोर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि प्रचार करने की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने आप में ही बस, मैं तो अपना उद्धार कर लूं तो बस हो गया। तो a preacher is a mix of भजनानंदी and गोष्ठ्यानंदी। यदि हम अच्छा भजन करेंगे, हमारी साधना, हमारा स्वाध्याय और हमारी सेवा यदि मजबूत होगी, तो हमारे शब्द और हमारा सदाचार ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा हमारे अंदर रही हुई शुद्धता को। तो इसीलिए जब हम अच्छा तगड़ा भजन करेंगे, तब अच्छा प्रचार कर पाएंगे। तो एक साधक को चाहिए कि केवल भजन करके, केवल भजन ही ना करे लेकिन प्रचार भी करे, और केवल प्रचार ही ना करे लेकिन अपने भजन के ऊपर भी छोड़ दे। जिस तरह एक कुआं होता है, कुएं के अंदर पानी होता है, कुएं के पानी को यदि निरंतर लोग यूज करते रहे तो कुआं एक दिन खाली हो जाएगा। लेकिन वही कुआं ग्राउंड वाटर के साथ कनेक्टेड हो तो कुएं में पानी भी आता रहेगा। तो दोनों चीज चाहिए कि कुएं में से लोग पानी भी निकालते रहे और कुएं में पानी भी अपने आप आता रहे। उसी तरह हमें जो प्राप्त हुआ है हम दूसरों को भी दें, और साथ साथ में दूसरों को देते देते हम अपना उद्धार करना ना भूल जाए। तो ये बैलेंस हमें बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, और ये नारद मुनि अपने जीवन चरित्र से हमें सिखाते हैं। और लास्ट में मैं आपको कह रहा था, नारद NARAD, what are the qualities required for a preacher? Okay, guess, quick. N. A devotee has to be nice. A preacher has to be nice. Okay, nice. Very nice. आप लोग सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं हिंदी में बोल रहा था ना अभी तक, ठीक है। ओके, नम्रता, वेरी नाइस। नम्रता नाम की ये जो गुण है, ये दिव्य गुण है, ये प्रचारक के अंदर होना ही चाहिए। वंडरफुल। सॉरी, ओके, I'll say N stands for 3N. First is no aggrandizement. Aggrandizement मतलब
प्रचारक के अंदर मतलब कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखना, ना कि खुद को केंद्र बिंदु बनाना। अदरवाइज वन बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड। भगवान को साइड पे मेरी वाह होनी चाहिए। सो नो एग्रेंडाइजमेंट, कोई सेल्फिश एजेंडा नहीं होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट एन। मैं तो कभी टच कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो कभी अगले कभी विचार करेंगे। The second N, a preacher is non-envious. A very important quality, preacher को preacher के अंदर वो द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे प्रचारक भी होंगे जो हमसे कई गुना अच्छा प्रचार करेंगे, तो उनको देखकर हमें द्वेष नहीं होना चाहिए। और थर्ड इज नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल अर्थात कि हम जिनको भी प्रचार करें, हम यदि ये सोचेंगे यार ये तो कभी बढ़ने वाला है ही नहीं, गई भैंस पानी में, आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही देख कर बोल रहा हूं। अगर हम ऐसा सोचेंगे यार ये तो 50 लोग आए, 50 में से 45 तो सो रहे थे, वो लोग क्या भक्त बनेंगे? सो नेवर एवर जज, वी नेवर नो। ऐसे ये जो 3 मैंने क्वालिटीज बताई, उसके पीछे बहुत सारी प्रभुपाद रिलेटेड पास्ट टाइम्स भी है जिसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रभुपाद नेवर जज्ड, ही जस्ट गेव। जिन्होंने ले लिया मालामाल हो गए। But a preacher from his or her side is non-judgmental. So that is N. A. Okay, A. Yes. A preacher is accommodative. Yes, preacher has to be accommodative. जहाँ तक हो सके सबको accommodate करे, ताकि अधिक से अधिक accommodate what? Accommodate the bad of others. दूसरों के अंदर रही हुई खामियां त्रुटियां उसको accommodate करना सीखे। Yes, that A stands for accommodate. A also stands for a preacher has to be always eager and enthusiastic to serve and share Krishna. प्रचारक का यही एक मकसद है, जीवन का लक्ष्य है, वो है always eager or enthusiastic to serve and share Krishna. The third R, चलो 9:20 हो गए, come on, 3 minutes. R, a preacher should be willing to take risk for the mission. प्रचारक जिस तरह प्रभुपाद ने किस तरह रिस्क लेकर प्रभुपाद जी उस उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। प्रभुपाद जी ने कहा यदि अमेरिका ये अमेरिकन्स को मालूम होता कि मैं किस लिए आया हूं तो उन्होंने शायद मुझे मार दिया होता। Prabhupada said, I took that risk. So a preacher is always willing to take a risk. Come out of the comfort zone and go ahead. That is our A. Again A. A is a preacher has to be amani na mana dena. Preacher को मान सम्मान मिले न मिले लेकिन दूसरों को मान अवश्य देना चाहिए। प्रचारक अपने सदाचार के माध्यम से बड़ा प्रचार कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रचारक को यहाँ पे ऊपर व्यासासन पे बैठना ही है। नो। तो ये एक गुण यदि हमारे अंदर आ जाए, दूसरों को मान देना, ना कि मान की अपेक्षा करना। और लास्ट डी इज प्रचारक does the best and leaves the rest. A preacher will give 100% and then leave it up to Krishna. भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि
प्रचारक हमेशा डिपेंडेंट होता है भगवान की कृपा के ऊपर। भगवान शक्ति देंगे तो प्रचारक कुछ बोल पाएगा, कुछ कर पाएगा। उसी तरह we have to show our dependence on Krishna and do our best. तो नारद मुनि अपने इन सुंदर से चरित्र के माध्यम से हमें अलग अलग प्रचारक के क्या विशेषताएं, क्या गुण होने चाहिए, हमें सिखाते हैं। तो क्षमा कीजिए, हमारे श्याम रसिक प्रभु है नहीं, उसलिए मैंने थोड़ा टाइम अपने आप एक्सटेंड कर लिया बोलने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना बहुत आसान है यहाँ पे बैठकर, लेकिन इन सभी चीज़ को जीवन में उतारना, लागू करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो श्रीपाद नारद मुनि की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरे एक्चुअली लेक्चर का और एक पार्ट था, किस तरह नारद मुनि और प्रभुपाद में पैरेलल्स, देयर वर 7 पैरेलल्स इन द लाइफ ऑफ प्रभुपाद, समानता है। किस तरह आधुनिक युग के नारद मुनि, प्रभुपाद जी भी, उन्होंने किस तरह नारद मुनि के अंदर रहे हुए उन सभी गुणों को दर्शाया। तो maybe we will discuss that next time. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु ओपन करेंगे, प्रभु। So we have 5 minutes time. Okay.